नए साल के पहले उपवास प्रार्थना में पास्टर जी का पास्टर सोलोमन राज भंडारी जी का स्वागत करें एक अच्छी तालियों से। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इस उपवास और प्रार्थना के बीच में प्रभु ने मुझे लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आमेन। ఈ ఉపవాస పండుగల్లో ప్రభు నన్ను తీసుకొచ్చినందుకు ప్రభుకు వేలాది వేల స్తోత్రాలు। హల్లెలూయా। ప్రైజ్ द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है। हमारा आज ये 11वां उपवास प्रार्थना, कल हमारे पूना में भी फास्टिंग प्रेयर चालू है। कल लास्ट 12 डेज फास्टिंग है, कल का दिन लास्ट है, कंबाइंड वर्शिप है। आज भी प्रेयर है पूना में। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यह कलीसिया प्रभु आशीषों से भरे। हालेलुया। लगातार हम ये 11 दिन में मैं बहुत जगह पर उपवास में घूम रहा हूं। पिछले गुरुवार को मैं अमरनाथ में भी था। गुरुवार को लास्ट थर्सडे मैं अमरनाथ आया। उससे पहले नगर में अहमदनगर, बहुत जगह में घूमते घूमते प्रभु की सेवा भी हम कर रहे। साथ ही साथ हमारे चर्च में हर दिन फास्टिंग प्रेयर चालू है। कल लास्ट डे है। कल हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होगा। हमने बाहर भी शामियाना डाला कल, क्योंकि लोग कल इतने झुंड में आएंगे, उनको मालूम है कि प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। मैं जानता हूं जब हम उपवास में रहते हैं प्रभु अद्भुत काम को करता है। हालेलुया। ऐसी ऐसी गवाहियों को मैं सुनता हूं कि प्रभु ऐसे कामों को करता है जो हमारे सोच से बाहर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं है, केवल दुआ है, और दुआ में वो शक्ति है जो दवा में नहीं है। हालेलुया। जो दवाई नहीं कर सकता वो दुआ करती है, और प्रभु लोगों को चंगा करता है, लोगों को अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। आज के दिन इस कुर्ला की कलीसिया, कुर्ला और बदलापुर की कलीसिया में 9 साल खत्म हो गए, 10वें साल में चलते हैं। हालेलुया। इस उपवास प्रार्थना का आरंभ हमारे पिताजी थे, अब हमको प्रभु ने लेकर आया है। हालेलुया। उनके जगह में प्रभु ने मुझे खड़ा किया। ये भाग्य है कि उनके जगह पे खड़ा रखने के लिए उनके पास बहुत अनुभव था। हालेलुया। उस रास्ते में प्रभु मुझे लेकर चल रहा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने वही मौका मुझे दिया है कि मैं उनकी जो उन्होंने छोड़ के गए सेवा को प्रभु के आगमन तक आगे लेकर चलो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस कलीसिया को परमेश्वर आने वाले दिनों में, जैसा वचन में लिखा है इब्रानियों उसके पहले अध्याय का 7वें पद में लिखा, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 और 17 में लिखा है कि आने वाले दिन में मैं अपने सेवकों को हालेलुया आग की ज्वाला बनाऊंगा। हालेलुया। हर कलीसिया को परमेश्वर आग की ज्वाला बनाएगा, और प्रभु इस्तेमाल करने वाला हर कलीसिया को प्रभु खड़ा करेगा। हर कलीसिया को प्रभु इस्तेमाल करेगा। हर कलीसिया में यह उपवास प्रार्थना कलीसिया को मजबूत करने के लिए है, चर्च को स्ट्रांग बनाने के लिए है। चर्च क्या है यह मालूम होना चाहिए पहले। इसलिए आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि कलीसिया को बताया कि चर्च मीन्स व्हाट, क्या है चर्च। परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों बनाया। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि पुराने नियम में जो मंदिर है वो नया नियम का कलीसिया बिल्कुल नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट में चर्च नहीं है, मंदिर है। नए नियम में मंदिर की जगह पर परमेश्वर ने कलीसिया को खड़ा किया। यहां पर मंदिर के बारे में नहीं बोल रहा है, यहां पर यरूशलेम मंदिर के बारे में नहीं लिखा। यीशु मसीह कहता इस मंदिर को तोड़ दो, मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा करूंगा। लोगों ने कहा कि उस मंदिर के बारे में कह रहा, लेकिन यीशु ने कहा वो मंदिर नहीं,
ये मेरा शरीर मंदिर है, इसको तोड़ दो, मैं 3 दिन में फिर से इसको खड़ा करूंगा। आमीन। किसी को समझ में नहीं आया, सबको लगा सुलेमान ने बनाए हुए मंदिर को तोड़ने के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह का कहना उस मंदिर के बारे में नहीं है। एक बार मंदिर तोड़ दिया गया, उसके बाद फिर से मंदिर के बारे में बात ना करते हुए अब कलीसिया के बारे में बातें कर रहा। चर्च क्या है? चर्च, चर्च मतलब मंदिर नहीं है। मंदिर अलग है और चर्च अलग है। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय का 28वें पद में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28, उसमें वैसे लिखा है, यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर मोल लिया हुआ कलीसिया, यीशु मसीह ने अपने लहू को दिया और उसने कलीसिया को खरीद लिया। तो चर्च कहां थी और यीशु मसीह ने किसके पास से उसे खरीदा? मैं एकदम स्टार्ट से बताऊंगा। जब आदम और ईव को, हवा को परमेश्वर ने बनाया और एदेन के बगीचा में रखा, हर दिन शाम में उनको मिलने के लिए आता था, एक सुंदर संगति बनाए रखते थे, एक फेलोशिप होता था। पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा यीशु नासरी तीनों भी आदम और हवा के साथ में उस एदेन के बगीचे में एक अच्छा फेलोशिप, एक अच्छा आराधना जब आते थे, तब यीशु मसीह के सामने स्वर्गदूत भी होते थे, सब मिलकर प्रभु के आनंद में आराधना करते थे। शैतान ने उसको बिगाड़ दिया, शैतान ने उसको नाश कर दिया, पहली कलीसिया को तोड़ दिया कि पहली कलीसिया परमेश्वर के पास से दूर हो गए, एदेन के बगीचा से उनको निकाल दिया गया। अब वो फेलोशिप नहीं रहा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। उत्पत्ति की किताब उसकी 6वीं अध्याय का पहली पद से लेकर आगे के पद में लिखा, मैं मनुष्यों के बीच में अब मैं वास नहीं करूंगा, मैं उनके साथ में बातचीत नहीं करना चाहता हूं, मेरा मन उनसे बहुत दूर हो गया है। परमेश्वर मनुष्यों के साथ में जो संबंध था, जो फेलोशिप था, जो संगति थी, वो तोड़ दिया गया। मेरे प्रिय भाई और बहन, जो फेलोशिप एदेन की बगीचे में टूट गया, वो नए नियम में यीशु मसीह के लहू को छिड़काने के द्वारा फिर से हम लोग परमेश्वर के साथ में एक संगति को रखने के लिए आज यहां पर आए हैं। आमीन। नए नियम की कलीसिया में पवित्र आत्मा खुद उतर के आया और कलीसिया से बातचीत करता है। होली स्पिरिट, जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना। यीशु मसीह ने कहा नहीं जाना। मरकुस के घर के ऊपर, मरकुस के घर में ऊपर के मंजिल में 120 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। उस दिन पवित्र आत्मा उतर के आया और कलीसिया की स्थापना हुई। लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। पवित्र आत्मा के विविध प्रकार के दानों से कलीसिया भर गई और कलीसिया में हर एक व्यक्ति गीत गाने वाला, कलीसिया में हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के आनंद में उत्सव मनाने वाले हो गए। प्रेज़ गॉड। शैतान ने तोड़ा हुआ कलीसिया, शैतान के हाथ में फंसी हुई उस कलीसिया को यीशु मसीह ने लहू को देकर खरीद लिया। पूरा लहू दे दिया। इतना उतना नहीं, उसके शरीर में जितना खून और लहू का आखिरी बूंद तक उसने दे दिया और कलीसिया को परचेस किया, खरीद लिया। आज कलीसिया उसके हाथ में है। बाइबल कहती है कि उसने मोल लिया हुआ कलीसिया। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि यीशु मसीह खुदा है या खुदा का बेटा है। आप लोग यहां पर इतने लोग बैठे हैं, आप में से कोई भी मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह खुदा है या खुदा का बेटा है? बहुत लोग मुझसे
क्वेश्चन करते हैं और मुस्लिम्स लोग बोलते हैं अगर वो खुदा का बेटा है तो खुदा को मां भी होना चाहिए। फिर ये कंट्रोवर्शियल है। आमीन। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह खुदाबंद खुदा है। फिर बाइबल में लिखा है कि वो खुदा का बेटा है। बाइबल में 3 प्रकार के नाम उसको दिए हैं। एक, वो दाऊद का बेटा। 2, वो परमेश्वर का पुत्र। 3, वो मनुष्य का पुत्र। ऐसे 3 बार 3 प्रकार से उसको नाम दिया गया। हालेलुया। कई लोग उसको मनुष्य का पुत्र कह के बुलाते थे और कुछ लोग उसको दाऊद के पुत्र कह के बुलाते थे और कुछ लोग उसको खुदा का बेटा, खुदा का पुत्र कह के बुलाए। इसका मतलब वो किसी का बेटा नहीं, खुदा बेटा बन के आया। बोलिए, खुदा बेटा बन के आया। हम लोग खुद ही यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं बोलना। हालेलुया। वही खुदा है जो बेटा बन के आया, इसलिए खुदा का बेटा ऐसे प्रोनाउंसिएशन में हो गया। हालेलुया। लेकिन वो खुदा का बेटा नहीं, वो खुद खुदा है। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़कर देखिए, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है उसके पूर्वज भी उनके अंदर से होकर गए। वो अनादि काल का परमेश्वर खुदावंद खुदा है। आमीन। वहां पर लिखा वही खुदा है, ऐसे एकदम स्ट्रांगली लिखा है बाइबल में, वही खुदा है। उसके लिए यहां पर लिखा है परमेश्वर ने अपने लहू बहाकर खरीदी हुई कलीसिया। తెలుగులో బాగా రాశాడు. ఏం రాశాడు? అపోస్తల కార్యములో 20వ అధ్యాయంలో 28వ వచనంలో హల్లెలూయా ఏం రాశాడంటే అపోస్తల కార్యములో దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘం. దేవుడు ఎక్కడ రక్తం ఇచ్చాడయ్యా? యేసు ప్రభువుకి రక్తం ఇచ్చింది. హల్లెలూయా. దేవుని కుమారుడు రక్తం ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏం రాశాడు? దేవుడు తన రక్తం ఇచ్చాడని. మరి ఏ దేవుడు? ఆయన దేవుడు. ఎవరాయన? ఆయన యేసు. ఆమేన్. అలా రాశారా? ఏం రాశారు? దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి. ఎవరైనా యేసు దేవుడా కాదా? యేసు దేవుడా కాదా? దేవుని కుమారుడు కాదా? ఆయనే దేవుడు. यीशु मसीह ही खुदा है। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने बेटे को दे दिया। इसका मतलब परमेश्वर जगत से प्रेम किया और वो खुद बेटा बन के आया। जो कलीसिया एदेन की बगीचे में बेच दी गई थी, उस कलीसिया को खरीदने के लिए इस संसार में आया और खरीद लिया। आमीन। हालेलुया। आज कलीसिया बनकर हम लोग यहां पर बैठे, हमको नहीं मालूम चर्च बन गया, चर्च बन गया। आज चर्च में हजारों लोग आते हैं। कुछ कलीसिया में 500 लोग हैं, कुछ कलीसिया में 100 लोग हैं, कुछ कलीसिया में 50 लोग हैं, कुछ कलीसिया में अलग अलग है। लेकिन हर कलीसिया में शैतान काम करता है। हर कलीसिया में वहां पर 10 भी रहे तो 10 का दिमाग अलग अलग होता है। आराधना कम करेंगे, पॉलिटिक्स ज्यादा करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कलीसिया को खरीदा है और यह कलीसिया को तोड़ने का टारगेट शैतान का है। आपको मालूम है क्यों 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 है ऐसा? क्योंकि वचन में लिखा है द लास्ट डेज चर्च रैप्चर होने वाला है, कलीसिया उठा लिया जाने वाला है। तो हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है हालेलुया, सावध रहो, जागते रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान किसको निकाले इसकी खोज में बैठा है। हमारा शत्रु शैतान, उसका टारगेट क्या है? जो स्वर्ग में जाने वाली कलीसिया को डिस्ट्रॉय करना, कलीसिया को नाश करना, कलीसिया को बर्बाद करना, विश्वासियों को विश्वास से दूर करना। यह उसका टारगेट है कि लोग स्वर्ग में ना जाए। एक वचन लिखा हुआ बाइबल में, बहुवचन नहीं। कलीसियाएं उठा लिया नहीं जाएंगे, कलीसिया उठा लिया जाएगा। इनका चर्च उठेगा, उनका चर्च जाएगा, उनका चर्च नहीं जाएगा, इनका चर्च नहीं जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। सिर्फ एक चर्च जाने वाला है, ओनली वन चर्च। क्योंकि हम लोग बलेंगे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से, लेकिन जब यीशु आएगा सब लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे। आमीन। सब लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं। नाम कुछ भी हो,
मुझे नाम से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा। मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर है कैथरीन कुलमिन। कितने जन जानते हैं कैथरीन को? कैथरीन के द्वारा बेनिहिन का उद्धार हुआ। बेनिहिन का उद्धार हुआ। हम सब लोग बेनिहिन को जानते हैं, लेकिन बहन कैथरीन को कोई नहीं जानते। बहन कैथरीन पीछे आकर मेथोडिस्ट चर्च में बैठते हैं। मेथोडिस्ट चर्च के अंदर कोई आराधना इतने कुछ होता नहीं है, सिंपली वर्शिप होता है, मैसेज होता है, घर में चला जाते हैं। पवित्र आत्मा को नहीं मानते, पवित्र आत्मा के दान को नहीं मानते, पवित्र आत्मा का फीलिंग्स को नहीं मानते। लेकिन एक दिन वर्शिप चल रहा था और कैथरीन चेयर से नीचे गिर गई। होली स्पिरिट आ गया, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। पास्टर साहब उधर जाके उनके मां बाप को बोला, आपकी लड़की को भूत लग गया है, उसको घर पे लेके जाओ। वो अन्य भाषा में बात करने लगे। इन लोग बोले ये पागल हो गई है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। अननोन टंग्स कुछ होता नहीं है, अन्य भाषा कुछ होता नहीं है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दो। क्योंकि उस चर्च के लोगों को अन्य भाषा क्या है वही नहीं मालूम। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, मुंबई में भी बहुत सारे यूट्यूब में ऐसा मैं न्यूज देखते रहता हूं, बहुत सारे पास्टर्स भी आ गए जो अन्य भाषा नहीं है, ये झूठ है, ये ऐसा है वैसा है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। इनको बिल्कुल नहीं मालूम। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसको क्या मालूम है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए तब तक आपको पिता से बात करना मालूम नहीं पड़ेगा। जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तो तुम पिता परमेश्वर के साथ में बात करोगे। जब उसके साथ में बात करना आरंभ करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि यह लैंग्वेज क्या है, ये क्या है, आपको समझ में आएगा। मैं एक दिन मेरे मां से तेलुगु में बात कर रहा था, मराठी लोग मेरे साथ में आए थे। मेरी मां और मैं दोनों तेलुगु में बात कर रहे, मराठी लोग ऐसे ही देख रहे थे। एक 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, पुणे में मेरे ही चर्च के लोग हैं। उसके बाद में बाहर आए, पास्टर साहब तुम्ही मराठी तुमच्या भाषेत बोलले, आम्हाला काय कळलंच नाही का, डबडा वाजला सारखा, डबडू काय बोलले माहित नहीं समझा उनको, क्योंकि ये हमारा मदर टंग है। ये सिर्फ मेरे माँ को, मेरे घर वालों को मालूम है, हम लोग दोनों बात कर रहे हैं। ये जो महाराष्ट्रियन लोग आए इनको बिल्कुल भी नहीं समझा कि मैं क्या बात किया। जब मैं उनको समझने के लिए मेरे मां से बात किया तब वो समझ में आया, हाँ ये बराबर है। ऐसे बहुत सारे जो फिजिकली इस दुनिया में रहते हैं, हम लोग जब अननोन टंग्स में परमेश्वर से बात करते हैं, इनके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगा, एक शब्द भी नहीं घुसेगा, तब ये बोलेंगे पता नहीं ये कौन सी भाषा बात कर रहे हैं। जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तुम भी प्रभु से बात करोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, बाइबल में लिखा है, हालेलुया, चर्च मीन्स सिर्फ आके बैठ के जाना नहीं है। चर्च मतलब हमें स्वर्ग में लेके जाने वाला एक स्थान है। आमीन। मेंबरशिप लेने के लिए नहीं आए हम लोग यहां पर। मरने के बाद कुछ लोगों को चर्च क्यों चाहिए? शादी के लिए चाहिए। चर्च क्यों चाहिए? मरने के बाद दफन भूमि में गाड़ने के लिए चाहिए। कुछ लोगों को चर्च मतलब इतना ही मालूम है कि शादी चाहिए, बच्चे पैदा हो गया तो नाम रखने के लिए पास्टर चाहिए, हालेलुया, सब घर के प्रोग्राम करने के लिए चर्च चाहिए। नो, चर्च इसलिए चाहिए कि हम स्वर्ग में जाने के लिए चर्च चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोरोना में कितने लोग मर गए, कोई पास्टर नहीं गया। म्युनिसिपालिटी वाले उठा के लेके जाके जला दिए। जो लोग ज्यादा दफन भूमि के लिए फाइट करते हैं ना, क्रिश्चियन लोगों का सबसे ज्यादा फाइटिंग किसका होता है? किधर भी जाओ क्रिश्चियन लोगों को कुछ नहीं। इसलिए मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, हिंदू लोगों के लिए हिंदुस्तान है, मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है, लेकिन ईसाई लोगों के लिए सिर्फ कब्रिस्तान है। ये मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, ईसाई लोग सिर्फ कब्रिस्तान के लिए लड़ते हैं। वो चाहे किधर भी जाओ, उनको कोई दूसरा स्थान नहीं चाहिए, हमको कोई दूसरा स्थान नहीं चाहिए, हमको कोई देश नहीं चाहिए, हमको सिर्फ कब्रिस्तान चाहिए। लेकिन हमारा टारगेट कब्रिस्तान नहीं है, हमारा टारगेट सियोन है, नया यरूशलेम है, जहां पर हमारा पिता रहता है, वहां पर हमें जाना है। सिर्फ मेंबरशिप के लिए चर्च को चूज मत करो, केवल शादी लगाने के लिए हमें पास्टर नहीं चाहिए। फिर क्यों चाहिए? हमें स्वर्ग जाने के लिए एक सेवक चाहिए, हमें स्वर्ग जाने के लिए एक कलीसिया चाहिए, हमें स्वर्ग जाने के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं।
प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमान, एक बात को मैं आपको बता दूं, एस्टेर को तैयार करने के लिए हेगे के हाथ में सौंप दिया गया। हेगे के हाथ में। एस्टेर महारानी है, महारानी बनने के लिए 6 महीने हेगे के हाथ में दिया गया। हेगे मतलब प्रिपेयर करने वाला व्यक्ति, हेगे मतलब सुगंध द्रव्य को लगाने वाला एक व्यक्ति था जो रानियों को तैयार करता था। एक वधू को वर के पास लेके जाने के लिए प्रिपेयर करने वाला व्यक्ति का नाम है हेगे। आज कलीसिया को प्रिपेयर करने वाला व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। आमेन, हालेलुया। वो शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है। बहुत लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा आ जाता है, लोग गिर जाते हैं। पवित्र आत्मा हवा जैसा है, पवित्र आत्मा ये है, पवित्र आत्मा वो है। बाइबल पढ़िए, बाइबल में कहीं भी पवित्र आत्मा शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। उसने कहा, उसने बोला, वो मेरे पास आया, वो ऐसा करता है। वह ये शब्द कोई शक्ति को इस्तेमाल नहीं किया जाता, व्यक्ति को इस्तेमाल किया जाता, और वो है मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आज हमारे बीच में उपस्थित है। वो कलीसिया को प्रिपेयर कर रहा है। जब हम लोग गीत गा रहे थे, गीतों में से पवित्र आत्मा एक एक से बात कर रहा है। आप लोग जब गवाही दे रहे हैं, पवित्र आत्मा एक एक को प्रिपेयर कर रहा है। मैं प्रीच कर रहा हूं, मुझे ही नहीं मालूम होता, मैं यहां पर खड़ा हो गया, पवित्र आत्मा ने कहा कि तू ये बोल, मैं बोलने लगा। आमेन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। चर्च मतलब स्ट्रक्चर नहीं है, चर्च मतलब बिल्डिंग नहीं है। एक बिल्डिंग बना दिया तो चर्च नहीं बनेगा। चर्च मतलब आप लोग, हम सब मिलकर चर्च है। ये बिल्डिंग ऊपर नहीं जाएगा कभी, हम ऊपर जाने वाले हैं। ये बिल्डिंग इधर ही रहेगा, इसको और 10 मंजिला बना दो, ये स्वर्ग में उठा लिया नहीं जाने वाला, हम लोग स्वर्ग जाएंगे। चर्च ऑफ क्राइस्ट कुर्ला के लोगों से मेरा ये कहना है, आपके पास में लोग बोलते हैं हमारे पास चर्च बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग ऊपर नहीं जाने वाला, नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग तैयार हो जाओ, हम लोग स्वर्ग जाएंगे। आमेन। नहीं चलो, हमको प्रिपेयर होना है, नया बिल्डिंग बांधने के लिए नहीं, हमको प्रिपेयर होना है यीशु के पास जाने के लिए। आमेन, बोलिए हालेलुया। आमोस की किताब उसके 9वीं अध्याय का 11 और 12वीं पद में लिखा है, द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 9 वर्स 10, 11 एंड 12। देखिए 11वीं पद को पढ़िए, 11 एंड 12। आमोस 9वीं अध्याय। उस समय हाँ, वह दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को, हालेलुया। बहुत लोगों के आत्मिक जीवन गिर चुका है आज, बहुत सारी कलीसिया गिर चुके हैं आज, बहुत सारे चर्चेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं आज। कभी कभी कुछ एल्डर लोग चर्च को नाश कर देते हैं, कभी कभी कुछ पास्टर लोग चर्च को नाश कर देते हैं, कभी कभी कुछ विश्वासी चर्च को तितर बितर कर देते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, यह परमेश्वर की कलीसिया है, यह किसी मनुष्य का नहीं है, ये प्रभु का कलीसिया है। इसको स्ट्रांग बनाने का जिम्मेदारी हमारी है। हमें इस कलीसिया को मजबूत बनाना है, हमें खड़ा करना है। हालेलुया। सागर ने कहा कि ये 10 साल पहले क्यों बनाया गया ये फास्टिंग प्रेयर, ये उपवास प्रार्थना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि चर्च को मजबूती मिले, चर्च स्ट्रांग हो जाए। उपवास प्रार्थना से चर्च को नाश करने के लिए चर्च नहीं बना, उपवास प्रार्थना स्टार्ट नहीं हुआ। ये उपवास प्रार्थना में दिन प्रतिदिन ये कलीसिया ग्रोथ करना चाहिए, कलीसिया बढ़ना चाहिए, जवान बच्चे बढ़ने चाहिए, जो छोटे बच्चे वो बढ़ने चाहिए, जो बुजुर्ग है वो आत्मा में बढ़ना चाहिए। 3 टाइप से में बढ़ना है, योएल के किताब में लिखा 3 प्रकार से बढ़ना है। प्रेरितों के काम उसके 2री अध्याय में 3 टाइप में कलीसिया बढ़ती है। कैसे बढ़ते हैं? तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। आज कलीसिया एक बात को याद रखे, इन तीनों टाइप्स में आपको आत्मा में बढ़ना है तो आपको पवित्र आत्मा को पाना है। विदाउट होली स्पिरिट एक चर्च नहीं बढ़ता कभी भी। नहीं तो सिर्फ एक नॉमिनल कलीसिया बनकर रह जाएंगे हम, एक नामदारी कलीसिया बनकर रहेंगे हम।
कोई फायदा नहीं है। आएंगे, गीत गाएंगे, बैठेंगे, वचन सुनेंगे, घर पे जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आत्मा में बढ़ना है, आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में आना है, आत्मा के 9 दान हर एक व्यक्ति के जीवन में देखना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप जानते नहीं है परमेश्वर को, उसकी कलीसिया को उसने खरीदा। किसके हाथ से खरीदा? शैतान के हाथ से खरीदा। बाइबल में कहता है उसने उसके सर को सूली पे कुचल दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके हाथ से चाबी वापस लिया। अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रभु कहता है किसकी कुंजियां मेरे पास है? पहले किसके पास था? शैतान के पास था। पहले किसके पास था? प्रेज़ द लॉर्ड, उसके पास था। अभी किसके पास है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस मैं तुझे दूंगा, मतलब चर्च को कहा, मैं तेरे पर इस चट्टान पर एक मंदिर को बांधूंगा और चाबी तेरे पास दूंगा। अधोलोक के फाटक इस कलीसिया के द्वार के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। इस कलीसिया के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। अधोलोक के फाटक भी हिल जाएंगे, क्योंकि चाबियां, कुंजियां आपके पास है। साधारण लोग नहीं है आप लोग। एलिया ने प्रार्थना किया, 3.5 साल तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चाबी उसके पास था। आप लोगों के पास इतना, हमारे पास इतना हिम्मत क्यों नहीं है? हमारे पास चाबी है लेकिन पॉकेट में। किधर है? निकालते नहीं है बाहर। निकलो। मत्ती 18 का 18 में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18 में लिखा, जो तुम बांधोगे वो बांधा जाएगा, जो तुम रिलीज करोगे वो रिलीज हो जाएगा, यीशु नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया। लेकिन चाबी आपके पास है, आपको नहीं मालूम। चर्च, हम लोग सुपर नेचुरल पावर को रखते हैं। साधारण लोग नहीं हम लोग, हम कुछ भी कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है एलिया भी हमारा जैसे स्वभाव को रखने वाला व्यक्ति था। एलिया किसके जैसा था? हमारा जैसे स्वभाव वाला। लेकिन उसने प्रार्थना किया 3.5 साल तक मैं भी नहीं बरसा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चर्च क्या होना चाहिए? चर्च आत्मा में बढ़ना चाहिए। चर्च क्या होना चाहिए? जो चर्च सोल्स विन करने वाला चर्च होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग कल सुबह, यस्टरडे मतलब कल का दिन सुबह 5 बजे हम लोग प्रेयर वॉक के लिए निकले। मैं प्रेयर वॉक के लिए एक एरिया में हम जाते हैं, तो पगले वो एरिया में मैं प्रेयर वॉक करता हूं, ताकि वो एरिया को परमेश्वर हमारे हाथ में दे दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे में इस फास्टिंग प्रेयर में 2-3 जगह प्रेयर वॉक के लिए गया। 2-3 जगह मैं किलोमीटर से किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। चल चल के गली गली में जाकर यीशुआ के नाम में वहां के दुष्ट आत्माओं को बांध दिया। वहां के लोगों को बांध के रखे हुए दुष्ट आत्मा को बांध दिए, ताकि कलीसिया ग्रोथ हो जाए। आमीन, बोलेंगे जोर से हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमने सीखा है। चर्च को बिल्ड करना सीखा है, कैसे चर्च को खड़ा करना सीखा है। पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, वही आज मैं आपको सिखा रहा हूं। हम आके बैठना नहीं, हम प्रार्थना करना। हम घुटने पे बैठे आत्माओं को प्रभु के राज्य में लेकर आए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पनवेल में चर्च स्टार्ट करने के लिए आया हूं 2002 में पनवेल में 2002 में एक चर्च स्टार्ट करना था। हमको टारगेट दिया गया चर्च ऑफ गॉड से कि वहां पर जाकर चर्च को एस्टैब्लिश करना। एक भी सोल नहीं है, लेकिन चर्च स्टार्ट करना है। कमिंग नेक्स्ट संडे वहां पर चर्च को आपको बनाना है। पॉसिबल नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग स्टेशन उतर के गली गली में जा रहे हैं, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया, टैक्स दे रहे थे। अभी तो बहुत मनाही है, देंगे तो लोग अड़ाएंगे, लेकिन उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2002 की बात बता रहा हूं। हम लोग सब गली गली जाकर देने लगे। इतना थक गए
आकर एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोटी खाने लगे। पेड़ के नीचे एक फोन आया, एक बहन फोन करके बोले कि हमको आपको मिलना है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका पर्ची हमको मिला है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद थोड़ी देर में और एक कॉल आया, हमको आपको मिलना है। कौन है नहीं मालूम हमको। दोनों ने बात किया, वो सिस्टर भी आके मिल के गई, वो ब्रदर भी आके मिल के गया। बोले मैं सुसाइड करने वाले थे, लेकिन आपके वचन को ये देखकर हमने आज तय कर लिया कि आज हम यीशु को जीवन दे देंगे। आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा ये संडे हम फर्स्ट टाइम इधर स्कूल में चालू कर रहे हैं, डॉक्टर पिंटो का स्कूल है, हालेलुया। वहां पर हम स्टार्ट करने के लिए उनको एड्रेस दिया और कहा कि ये आने वाले संडे सुबह 10 बजे आप आ जाओ। वो ब्रदर को भी बोला, सिस्टर को भी बोला, हालेलुया आप आ जाओ। 2 ही सोल, हम लोग 10 जन गए, 10 जन निकल गए हम लोग। सुबह सुबह जाके देखते हैं, आपको मालूम है कितने लोग आए। और ब्रदर ने उसके परिवार के सबको लेके आया, वो सिस्टर ने उनके घर से सबको लेके आया। पता है दोनों कौन है? दोनों हस्बैंड वाइफ है। डिवोर्स होने के लिए पिटिशन दाखिल किया दोनों भी, लेकिन दोनों से प्रभु ने बात किया। इनके फैमिली से भी आ गए, इनके फैमिली से भी लोग आ गए। ये भी बोला हमको नहीं मालूम, वो भी कहते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन दोनों को प्रभु ने पकड़ लिया। एक 40 लोग आ गए, 40 लोग, पूरा हॉल, वो जो रूम हमने क्लासरूम लिया था, हम 10, उन लोग 40, पूरा 50 लोग। फर्स्ट डे वर्शिप स्टार्ट हो गया। यही प्रभु काम करता, यही पवित्र आत्मा काम करता, ना तो बल से ना ताकत से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा मैं काम को पूरा करने वाला, ऐसा यहोवा परमेश्वर कहता है। आमीन, हालेलुया। कोई भी काम को आरंभ करे, देखिए ये 10 साल हुआ, लोग आ रहे बैठ रहे, हालेलुया। बदलापुर में भी प्रेयर चालू है, यहां पर भी प्रेयर चालू है। ये बल से नहीं है, ये ताकत से नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। मैं आपसे कहता हूं कि कुछ दिन के बाद यहां पर बैठने के लिए लोगों को जगह कम पड़ेगा। हमें लोग बाहर बैठ के वचन को सुनेंगे, लोग बाहर बैठ के वचन को सुनेंगे। विश्वास करने वाले एक बार हाथ को उठा के प्रभु को धन्यवाद करें। विश्वास करने वाले प्रभु को धन्यवाद करें, हाथ उठाकर। हालेलुया, प्रभु अद्भुत कार्यों को करने वाला। आज मेरा सब्जेक्ट है चर्च। परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में बनाए हुआ कलीसिया को शैतान ने तोड़ दिया, और न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर ने उस कलीसिया को फिर से एक किया। आमीन। लेकिन पहले कुरिन्थियों उसके अंदर लिखा, कलीसिया के अंदर गलत गलत काम आ गए। पौलुस कहता है कि मैं तुम में देखता हूं कि झगड़े हैं, तुम्हें वाद विवाद है, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है, तुम्हें ऐसा है, तुम्हें वैसा है। क्यों है? पहले कुरिन्थियों तीसरी अध्याय का पहले पद से लेकर आगे के पद में लिखा है, 1 Corinthians chapter 3 वर्ष 1 से लेकर आगे के पद में लिखा। क्यों ऐसा हुआ? आंसर मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि चर्च रैप्चर होने वाला है। चर्च को नाश करना शैतान का टारगेट है। कलीसिया को प्रिपेयर करना, कलीसिया को तैयार करना पवित्र आत्मा का काम है। दोनों अपना अपना काम एकदम फास्ट में कर रहे हैं। शैतान को मालूम है उसके पास टाइम कम है, वो चर्च में पॉलिटिक्स को लेके आया। उसके पास टाइम कम है, उसने चर्च के अंदर रॉक म्यूजिक को लेके आया। उसके पास टाइम कम है, वो चर्च में डांस लेके आया। उसके पास चर्च का टाइम कम है, वो चर्च को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हालेलुया, मिली जुली सरकार। मैं आपको बता दूं, आजकल के पास्टर्स भी कोई एकदम स्ट्रेटली बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? विश्वासी चर्च नहीं आएंगे। विश्वासी सिर में ऐसा पगड़ी बांध के, बाल को चोटी बांध के आएगा तो पास्टर कुछ नहीं बोलेगा, सब चलेगा। बोलता है कि नहीं बोलता? जोर से बोलो। किधर भी जाएंगे तो गिटार बजाने वाले के बाल इतने इतने बड़े होते हैं, कान में भी डालता है, वो कान में भी डालता है, हाथ में कड़ा भी डालता है, फिर भी पास्टर देखता है, उसको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर कुछ बोल दिया तो नेक्स्ट संडे वो चर्च नहीं आएगा। इसको मेंबर चाहिए, स्वर्ग में जाने वाले लोग नहीं चाहिए। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, हमको मेंबर नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग में जाने वाले लोग चाहिए।
मेंबर इधर ही रहेंगे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको स्वर्ग जाना है। आपका रहना सहना ढंग सब ठीक होना चाहिए, क्योंकि हम स्वर्ग राज्य में जाने वाले लोग हैं। Praise the Lord। इसलिए हमेशा एक बात को मैं कहता हूं, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हम स्ट्रिक्टली बताते हैं, क्योंकि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। लोग हमें देख के बोलते हैं ये पेंटिकॉस्ट वाले ऐसी है। हमको कितना भी नाम रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को तैयार करने के लिए प्रभु ने हमें इस दुनिया में रखा। हम चर्च को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें कलीसिया को स्वर्ग लेके जाना है। पवित्र आत्मा कलीसिया को प्रिपेयर कर रहा है और शैतान कलीसिया को नाश कर रहा है। प्रेज़ गॉड। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये 21 साल हुआ मैंने चर्च में कमिटी नहीं बनाया। इसका रीजन एक ही है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका रीजन क्या है? पॉलिटिक्स आ जाता है, चर्च खराब हो जाता है। प्रेज़ गॉड। पास्टर को बाद में उनकी बात सुनना पड़ता है। इसलिए 21 साल से कितना भी ब्रांच बना, जितना भी ब्रांच बना, सब ब्रांच में बोला जब मैं कमेटी बनाने के लिए रेडी हूं, लेकिन कभी जब चर्च में 500 लोग आएंगे तभी मैं कमेटी बनाऊंगा, क्योंकि तब मेरे हाथ से हैंडलिंग खत्म हो जाएगा, मुझे हैंडल करने नहीं आएगा, तब मैं कमेटी बनाऊंगा, कमेटी हैंडल करेगा। अब मेरे पास थोड़े लोग हैं, अब इतने लोगों को तो मैं इजीली हैंडल कर सकता हूं, इसलिए मुझे हैंडल करने के लिए और लोगों की जरूरत नहीं है, ताकि शैतान गड़बड़ ना करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग इक्वल है, सब एक ही है, वो भी सेम विश्वासी, ये भी सेम विश्वासी। सब लोग बैठो, सब आराधना करो, सब घर में जाओ, नो पॉलिटिक्स। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु का दायित्व है। जो पुराना कलीसिया है, पहले से चलते आ रहे हैं। मेरे पिताजी के चर्च में कमिटी है, उसको हमने नहीं हटाया, क्योंकि वो पहले से चलते आ रहा है। जो पहले से चलते आ रहा है उसको कंटिन्यू होने दो, लेकिन जो हमने अभी नया स्टार्ट किया है उसके अंदर हम बिल्कुल नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो कलीसिया वो आत्मा में चले, पॉलिटिक्स को ना ले। आमीन, हालेलुया। मैंने 2 चीज को आपको बताया। कुछ कुछ कलीसिया में, कलीसिया के एल्डर्स कलीसिया का बहुत अच्छे चला रहे, क्योंकि पास्टर लोग चर्च को खत्म कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों में राजमंड्री गया, वेस्ली अन्ना को मिला ओशाना मिनिस्ट्री में, तो उनके साथ में चर्चा करते समय उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर साहब चर्च बहुत है, लेकिन विश्वास योग्य पास्टर लोग नहीं मिल रहे। उनकी बात को सुन के मुझे अजब लगा। पास्टर देखो, ये एक बहन अभी आई थी, उन्होंने जमीन दे के गई मुझे, उन्होंने पेपर दिया, दिखा मुझे। बहन ने 2 सिस्टर लोग मेरे आगे गए थे उनको मिलने के लिए, उन्होंने पूरा पेपर होशाना मिनिस्ट्री के नाम पे पेपर बना के लाके दिया, चर्च बनाओ, हमारे पास जगह भी है, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन विश्वास योग्य पास्टर नहीं है। अगर कोई पास्टर को दे दिया तो वो खुद का नाम पे बना के उधर बिल्डिंग बना देता है, वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे बना देता है। इसलिए हर जगह डर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये चल रहा है। कई जगह पर एल्डर्स चर्च को नाश कर रहे, कई जगह पर पास्टर्स चर्च को नाश कर रहे, कई जगह पर जवान लड़के चर्च को नाश कर रहे, यूथ। लेकिन जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा है, वो कलीसिया में कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। सब आधीन रहेंगे, सब एक रहेंगे, सब एक फैमिली बन के रहेंगे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन, हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है आमोस की किताब उसके 9वें अध्याय में 11 और 12वें पद में लिखा है कि प्रभु कहता है अंत के दिनों में, पढ़कर देखेंगे आमोस की किताब उसके 9वें अध्याय 11 और 12वें पद में लिखा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं दाऊद की गिरी हुई तंबू को फिर से उठाऊंगा। सही सवाल। किसको खड़ा करने वाला परमेश्वर? किसके तंबू को? పడిపోయిన దావీదు గుడారాన్ని తిరిగి కట్టు దేవుడను నేనే। हालेलुया। फिर से खड़ा करूंगा। प्रभु कहता कि मैं उसके तंबू को फिर से खड़ा करूंगा, क्योंकि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। आज गिरे हुए बहुत सारे जीवन गिरे हुए, कलीसिया नहीं गिरा, आत्मिक जीवन पड़ा हुआ गिर गया है। गीत आराधना में गिर चुके कुछ लोग, प्रेयर लाइफ में गिर चुके कुछ लोग,
वचनों में गिर चुके कुछ लोग, गवाही की जिंदगी में गिर चुके हैं, उठना चाहते उठते नहीं है, उठते शैतान वापस गिरा देता है, ये वापस लड़खड़ाते वापस गिर जाते हैं। आज का दिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा। वचन में लिखा है मैं दाऊद के तंबू जो गिर चुका है उसको फिर से खड़ा करूंगा। कैसे? इफिसियों दूसरी अध्याय का 20वें पद को पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसके दूसरी अध्याय का 20वें पद को पढ़ेंगे। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, हाँ, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसकी कोड़ी का पत्थर हाँ, मसीह यीशु आप ही है। हालेलुया, यीशु मसीह आप ही उस कलीसिया का कोने का पत्थर है। देखिए, एक कलीसिया को बनाना है तो दूसरा तीसरा टीचिंग होने की जरूरत नहीं है, दो ही टीचिंग है। एक ओल्ड टेस्टमेंट जो भविष्यवक्ताओं ने लिखा, न्यू टेस्टमेंट जिसको प्रेरितों ने लिखा, उसका नाम है बाइबल। दो ही संदेश है, तीसरा संदेश बिल्कुल ऐड नहीं करना। इसके ऊपर कलीसिया, हाँ, उसके ऊपर हम, हाँ, नींव जिसकी कोड़ी का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, हाँ, बनाए गए हो, हाँ, हाँ, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती एक पवित्र इमारत बनती है। हालेलुया, कलीसिया बनना है तो इसके ऊपर, यीशु परमेश्वर के वचन के ऊपर हम लोग अपने आप को तैयारी करें। हमारा सिद्धांत अलग है, हमारा चर्च का सिद्धांत अलग है। सिद्धांत पकड़ के बैठेंगे तो इधर ही बैठेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। छोड़ो सिद्धांत को, वचन को लो, वचन में बढ़ो तो हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, वचन में दो ही सिद्धांत है, दो ही सिद्धांत है, एक प्रेरितों का सिद्धांत और एक भविष्यवक्ताओं का सिद्धांत, जिसका कोने का पत्थर यीशु मसीह है। उसके ऊपर हम डे बाय डे, हालेलुया, अपने आप को रखेंगे तो एक इमारत बनेगी। ये कुर्ला में है, कुर्ला में एक अच्छा इमारत प्रभु के लिए बने। हालेलुया, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग की इमारत नहीं, हम सब लोग मिलकर एक प्रभु के लिए मंदिर बनेंगे जहां पर पवित्र आत्मा खुद वास करेगा। इस कलीसिया को चाहता है परमेश्वर। इस कलीसिया को प्रेरितों के काम उसकी 20वीं अध्याय का 28वें पद में लिखा, परमेश्वर ने अपने लहू को देकर मोल ली भी कलीसिया। आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अभी फिर से मैं आपको पूछूंगा, यीशु मसीह खुदा है या खुदा का बेटा है? खुदा है या खुदा का बेटा है? जोर से बोलो। वही है, स्ट्रांगली बोलना, खुदा का बेटा नहीं बोलना, वही खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रेरितों 20:28 में लिखा, खुदा ने अपने लहू को देकर खरीदी थी कलीसिया। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा, वही खुदा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने लहू को देकर हमें खरीद लिया है, हम कलीसिया बन चुके हैं। हम ऊपर जाने वाले लोग हैं, हम कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाएंगे, हम सियोन की तरफ जाएंगे। किधर जाने के लिए तैयार होगी आज कलीसिया? प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयारी करना। शैतान आपको ना गिराए, शैतान इस कलीसिया को ना गिराए, हम में ईगो ना आए। आराधना करने वालों में ईगो नहीं आना चाहिए, बजाने वालों में घमंड नहीं आना चाहिए। मैं भी कर सकता हूं, मैं भी बहुत बड़ा हूं, तब चर्च टूट जाएगा। सब मिलकर हम इस कलीसिया को स्ट्रांग बनाने के लिए, इस कलीसिया के लिए हम कष्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। जब आप लोग कष्ट करके मेहनत करेंगे, ये कलीसिया एक दिन प्रभु के लिए खड़ा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें मजबूत करना चाहता है, प्रभु हमें स्वर्ग का वारिस बनाना चाहता है। हमें, अगर हम लोग प्रेयर में गिर चुके हैं, बाइबल कहता है अंत के दिन में मैं तुम्हारे आत्मिक जीवन को फिर से खड़ा करने वाला हूं। स्तोत्र। कहां पर गिर गए एक बार याद करो, कहां पर लूज हो गया हमारा जीवन। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर साहब हम पहले बहुत अच्छा प्रार्थना करते थे, हम बहुत अच्छा वचन को पढ़ते थे, हमारे जीवन बहुत अच्छी गवाही की जिंदगी थी, लेकिन आज नहीं है। सोचिए कहां पर गिर गए, किसने गिराया?
इब्रानियों 12वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1, इतना बड़ा गवाही हमें चारों ओर से घेरा है, लेकिन रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप इसको डालकर हम परमेश्वर की ओर जाएंगे। हमारे पास गवाही है, हम स्ट्रांग लोग हैं, लेकिन कोई तो है जो हमें उलझ में डालता है, कोई है जो हमें रोकता है। उसको छोड़ो और प्रभु की तरफ देखकर दौड़ना है। उलझ में गिर के उधर ही नहीं गिरना, गिर गया बोलकर नहीं रुकना। परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉन्के ने कहा, रोड पे गाड़ी रफ्तारी से चलाते समय बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आता है। वो स्पीड ब्रेकर इसलिए आता है कि हमारा एक्सीडेंट ना हो। स्पीड ब्रेकर इसलिए आता है कि हम लोग बहुत रफ्तार में जाकर गिर ना जाए कहीं, तब हम अपने आप को कंट्रोल करें, ब्रेक लगाए, स्लो हो जाए, धीमे से स्पीड ब्रेक पार करें, उसके बाद फिर से दौड़ने लगे। ईसाई जीवन में भी बीच बीच में परमेश्वर खुद ही स्पीड ब्रेकर बना के रखता है ताकि हम लोग ओवर स्पीड में ना जाए। कितने लोगों को समझ में आया? मैं हालेलुया बॉन्के के बहुत बातों को उनकी किताब में से पढ़ते रहता, तो वहां बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि हम लोगों को रोकने वाला इसलिए नहीं रोकता कि हम वहीं पर बैठ जाए, इसलिए रोकता कि हम अपने आप को संवार कर आगे निकल जाए। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया, प्रभु के राज्य में आने वाले बोले हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों बनाया मालूम? स्वर्ग में लेके जाने के लिए। उसकी दुल्हन है। जैसे हेगे के हाथ में एस्तेर को दिया गया, वैसे पवित्र आत्मा के हाथ में कलीसिया को दिया गया कि हम लोग प्रिपेयर हो जाए और वधू बनकर वर को मिलने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। ऐसी अगर कलीसिया हम बने, हम प्रभु के लिए अपने आप को तैयारी करें, तो हम प्रभु के राज्य के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए हम प्रभु के पास जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करें। प्रभु ये कलीसिया रोकने वाले व्यक्ति के विरुद्ध में जाने वाली कलीसिया, प्रभु ये कलीसिया शैतान के विरुद्ध में खड़ी रखने वाली कलीसिया, प्रभु ये कलीसिया दुनिया से लड़ने वाली कलीसिया, ये कलीसिया नाश होने वाले आत्माओं के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करने वाली कलीसिया, ये कलीसिया 12 प्रेरितों को मुकुट बनाए हुए कलीसिया, ये कलीसिया तेजो में सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए अपने आप को तैयारी करने वाली कलीसिया, उस कलीसिया के अंदर अंग बनने के लिए आ चुके हैं हम लोग। उस कलीसिया में यीशु मसीह को अपने जीवन को देने के लिए आ चुके हैं हम। आज प्रभु आपको चाहता है, आपके जीवन को चाहता है। कोई आपको रोका होगा, किसी परिस्थिति से हम रुक चुके होंगे, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आज का दिन है आत्मा परीक्षण करने का दिन। आज का दिन है प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करने का दिन। आज के दिन आप अपने जीवन को संवारो, फिर से खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपके जीवन को चाहता है। रोकने वाले शैतान के विरुद्ध में हम खड़े हो जाएंगे। प्रभु को अपने जीवन को दे दो, अपने आप को प्रिपेयर करो। देखो आज के बाद मैं आपके लिए तैयार हूं पिताजी। चाहे कोई भी मुझे रोके मैं नहीं रुकूंगा, चाहे कोई भी मुझे टोके मैं नहीं रुकूंगा, मैं आगे चलते रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे इस कलीसिया में लेकर आए, आपने मुझे इस कलीसिया में खड़ा किया। आप ही के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। पवित्र आत्मा आपको प्रिपेयर करता है। तेरा
है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है। उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। यस लॉर्ड, यीशु ने अपने लहू को देखकर बोल दिया था कलीसिया, प्रभु तेरा लहू बड़ा तूने किसी से न कुछ कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा। लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती। येसया स्तोत्रावे प्रभु, स्तोत्रावे, आमेन। अय्या अय्या वंदनावे प्रभु, येसया निके स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। उल्लामा संदरी नमा शरण अपने लहू को छिड़क कर तू लोगों को चंगा करता, उस लहू के द्वारा तू हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। उस लहू के द्वारा तू हर एक व्यक्ति को अपने राज्य के वारिस बनाता है। उस लहू के निकट आ चुके हैं पिता। यीशु ने अपने लहू को देखकर बोल दिया था कलीसिया, स्वर्ग के लिए हर एक मनुष्य को तैयार करने वाला यीशु का लहू आज भी तैयार है आपको शुद्ध करने के लिए, आज भी तैयार है आपको पवित्र करने के लिए। एक बार आत्मा परीक्षण करो, एक बार